6500 शिक्षक भर्ती 30-33 केस से संबंधित समस्त साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, आप सभी का इंतजार समाप्त हो चुका है और साथियों फैसला आप सभी के सामने आ चुका है। साथियों, बात कर लें ये 20 पेज का जो आपका महत्वपूर्ण जजमेंट है, इसका विश्लेषण करेंगे और क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आ रहा है आपको अवगत कराएंगे। निवेदन करेंगे वीडियो को अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। साथियों, यहाँ पर देखेंगे जो मेन जजमेंट आया है, क्या उसका निष्कर्ष निकल कर आया है, उस पर बात करते हैं। साथियों, लिखा गया मामले का एक और पहलू है जिस पर हम विचार करने की आवश्यकता है। 68,500 रिक्तियों में से जिसके लिए योग्यता परीक्षा आयोजित की गई थी, केवल 41,556 उम्मीदवार ही योग्य थे, जो 20/8/2018 के विज्ञापन के द्वारा शुरू की गई बाद की भर्ती प्रक्रिया में उपस्थित हो सकते थे। इसके अलावा यह सूचित किया जाता है कि उसके बाद सहायक शिक्षक के लिए 69,000 पदों को भरने के लिए एक और भर्ती प्रक्रिया 5/12/2018 को शुरू या विज्ञापित की गई थी, लेकिन इन पदों को 27,713 पदों को शामिल नहीं किया गया था, जिसके लिए योग्यता परीक्षा एटीआरई 2018 आयोजित की गई थी। और जो इन अपीलों का विषय है, हमने बोर्ड और राज्य के विद्वान वकील से पूछा कि 2018 के बाद एक और एटीआरई क्यों नहीं आयोजित किया गया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अन्य विज्ञापनों के संबंध में कुछ मुकदमे लंबित थे। हम 2018 के बाद एक और एटीआरई आयोजित नहीं करने का कोई औचित्य नहीं देखते हैं, इसलिए हम राज्य सरकार और बोर्ड को जो भी इस संबंध में जिम्मेदार हो सकता है, प्रासंगिक नियमों के संदर्भ में एटीआरई आयोजित करने के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश देते हैं, जब तक कि इस संबंध में कोई कानूनी बाधा ना हो। हम आगे निर्देश देते हैं कि यदि कोई कानूनी बाधा नहीं है तो उक्त परीक्षा जल्द से जल्द आयोजित की जानी चाहिए और एटीआरई के आयोजन के संबंध में निर्णय जो आज से 2 महीने की अवधि के भीतर लिया जाएगा और उस संदर्भ में यहाँ अपीलकर्ताओं से संबंधित आयु में छूट पर विचार किया जाएगा, जहाँ तक यह कानून के अनुसार अनुमेय हो सकता है। यदि कोई कानूनी अड़चन हो तो इस आशय का विज्ञापन कम से कम 2 समाचार पत्रों, एक हिंदी और दूसरा अंग्रेजी में प्रकाशित कराया जाए, जिनका संपूर्ण उत्तर प्रदेश में प्रसारण हो, ताकि अभ्यर्थियों को कम से कम यह पता चल जाए कि उक्त परीक्षा क्यों नहीं कराई जा सकी। तो देख सकते हैं साथियों, जो रिक्त 27,000 पद हैं उनके लिए महत्वपूर्ण आदेश आ चुका है। 2 माह का समय दिया गया है और कहीं ना कहीं देखेंगे तो फिर से जो है एटीआरई परीक्षा आयोजित करने का आदेश यहाँ पर निकलकर सामने आ रहा है। और साथ ही जो अपील करता है उनको आयु सीमा में छूट पर विचार किया जाएगा, ये भी बात यहाँ पर इंगित की गई है। तो विशेष तौर पर कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण फैसला आप सभी के सामने आ चुका है। अगर साथियों यहाँ पर देखेंगे, उपरोक्त के अधीन रहते हुए सभी अपीलें खारिज की जाती हैं और स्पष्ट तौर पर इंगित किया गया है कि जो है श्री रणविजय सिंह बोर्ड की ओर से उपस्थित विद्वान वकील इस आदेश को अनुपालन है संबंधित प्राधिकारी को सूचित करेंगे। तो देख सकते हैं ये बड़ा फैसला आप सभी के सामने आ चुका है। अगर साथियों यहाँ पर हम आर्डर के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर जो है चर्चा करने वाले हैं, जैसे यहाँ पर देखेंगे जो एडवोकेट पैनल जिन्होंने आर्गूमेंट किया उनका नाम यहाँ पर मेंशन किया गया है। बात कर लें, यह दिनांक 7/1/2020 के एक सामान्य निर्णय से उत्पन्न अपीलों का एक समूह है, उसकी बात की गई है। साथ ही यहाँ पर देखेंगे आगे स्पष्ट किया गया है कि हमने 2020 की विशेष अपील संख्या 79 को प्रमुख अपील के रूप में लिया है। बात की गई मामले में तथ्य संक्षेप इस प्रकार है कि यूपी बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली 1981 में 2020 के संशोधन द्वारा सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा का प्रावधान है। यह परीक्षा सहायक शिक्षक के पद पर भर्ती के प्रायोजन के लिए पात्रता प्राप्त करने वाली परीक्षा के रूप में निर्धारित की गई, जिसका अर्थ कि परीक्षा अपने भर्ती के लिए एक परीक्षा नहीं है, बल्कि एक परीक्षा है जो सफल उम्मीदवारों को भर्ती परीक्षा में उपस्थित होने के लिए योग्य बनाती है और जब इसे रिक्तियों के संबंध में बाद में अलग से विज्ञापित किया जाता है। उसके बाद साथियों अगर हम बात करें, लिखा गया यहाँ परीक्षा सहायक अध्यापक के पद पर भर्ती के प्रयोजनार्थ पात्रता प्राप्त परीक्षा के रूप में निर्धारित की गई, जिसका अर्थ है कि परीक्षा अपने आप में भर्ती के लिए परीक्षा नहीं, बल्कि यह एक ऐसी परीक्षा जो सफल अभ्यर्थियों को भर्ती परीक्षा में बैठने के लिए आहार बनाती है। तो देख सकते हैं साथियों, आगे स्पष्ट किया गया है जो भर्ती विज्ञापन है जिसमें जो है 40% और 45% की बात की गई है, उसके बारे में भी बात किया गया है। सरकारी आदेश की बात यहाँ पर जो है की गई है। तो देख सकते हैं विशेष जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं यहाँ पर सारे इंगित किए गए हैं। इसके बाद साथियों बात कर लें, 21/5/2018 को राज्य सरकार ने एक सरकारी आदेश जारी कर निर्धारित न्यूनतम योग्यता अंकों को कम कर दिया। पूर्व सरकारी आदेश दिनांक 9/1/2018 आरक्षित एवं अनारक्षित श्रेणियों के लिए 40-45% से उक्त श्रेणियों के लिए 30 से 35 और 33 है। यहाँ पर देख सकते हैं साथियों विशेष तौर पर सभी तथ्यों का उल्लेख किया गया है। साथियों यहाँ पर जो निष्कर्ष निकल कर आया है वो हमने आपको अवगत करा दिया है। यहाँ पर देखेंगे साथियों कितने उम्मीदवार थे, कितने कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर योग्य पाए गए, उन सभी का यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं उल्लेख किया गया है। तो जैसा कि साथियों यहाँ पर आदेश में आपने देखा एक बड़ी जो है स्थिति क्लियर हो चुकी है और कहीं ना कहीं जो अपीलकर्ताओं की ओर से विशेष प्रयास था कि कहीं ना कहीं कटाव को कम किया जाए और कहीं ना कहीं 27,000 पदों पर जो आवेदक हैं उनका चयन सुनिश्चित किया जाए, लेकिन साथियों इस पर पेच में कोई फैसला
ऐसा नहीं आया है जो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर आप सभी के लिए सीधे स्पष्ट हो, क्योंकि जो आदेश दिया गया है वो आप सभी के सामने आ भी चुका है, जिसमें कहीं ना कहीं देखेंगे आयु सीमा में छूट की बात की गई है अपीलकर्ताओं के लिए। विशेष तौर पर कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा फैसला है जो आप सभी के सामने आ चुका है। उम्मीद है आप इस वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। साथियों, नेक्स्ट वीडियो में पूरा जो आपका ऑर्डर है उसका पूरा विश्लेषण हम आपको लेकर के आएंगे और आप सभी को इंगित कराएंगे। फिलहाल ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन सभी तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।